साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। हमारी ये टीम CMPDI क्षेत्रीय संस्थान 5 के अंतर्गत आने वाले पर्यावरण प्रयोगशाला हर्षियों से आपके समक्ष आई हुई है। साथियों, हम सब आपके समक्ष एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है प्लास्टिक भस्मासुर। साथियों, ये कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत किया जा रहा है। तो आइए हम सब इस छोटे से नुक्कड़ नाटक का आनंद लेते हैं। हम लाए हैं नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। हम लाए हैं नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। आओ देखें नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। आओ देखें नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। हम लाए हैं नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। आओ देखें नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। हा 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 हा। मैं हूँ पंडित भस्मासुर, मैं सबको भस्म कर दूंगा। मुझे जो जो प्रयोग करते हैं हम वो सबको भस्म कर दूंगा। जैसे तुझे 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 मैं सबको भस्मासुर करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बनाया और मुझे प्रयोग कर रहे हो। एक बार यूज करने वाला पन्नी जो भी मुझे यूज करेगा मैं उसे भस्म करूंगा। मैं ये जमीन, ये पानी, ये वायु सबको भस्म कर दूंगा, सबको निकल जाऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग मुझे प्रयोग करते हैं। एक बार यूज करने वाला प्लास्टिक जो भी मुझे यूज करेगा मैं उसे भस्म करूंगा। हा हा हा, मैं हूँ प्लास्टिक भस्मासुर। मुनिया, अरे देखो रसोई में क्या क्या सामान कम है, लेते आऊंगा। बाजार जा रहा हूँ और थैला भी लेते आना। जी बेटा। अरे ये लोग बहुत लेट कर रहे हैं, अभी तक थैला लेके नहीं आए। चलता हूँ, बाजार में तो थैला मिलता ही है, सॉरी प्लास्टिक मिलती ही है। अरे आज क्या 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 कहा आपने? आज फिर भी ना खाना लिए चले गए? आज फिर भी ना खाना लिए चले गए और अब जाएंगे सारे सामान प्लास्टिक में ही उठा ले आएंगे। जितने सामान उतने ही प्लास्टिक की पन्नियाँ। अब भला इनको भला कौन समझाए कि ये प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचाता है। जामुन ले लो भाई, जामुन, मीठे मीठे जामुन। और जामुन ले लो भाई, जामुन। मेरा जामुन का रंग है काला पर स्वाद है बड़ा ही निराला। प्रेमपुर से आया भैया, प्रेम जामुन वाला। जामुन ले लो भाई, जामुन। हेलो, जामुन आप कैसे दे रहे हो? अरे भाई साहब, 40 रुपए का बेचा हूँ, आप 20 रुपए लगा दूंगा। 1 किलो दे दो, लेकिन मैं तो थैला नहीं लाया हूँ। कैसे क्या देगा? करे भाई साहब, आप जैसे ही महानुभावों के लिए तो हमें जुगाड़ रखना पड़ता है। ये देखिए, आधा किलो पन्नी, 1 किलो पन्नी, और ये देखिए 5 किलो पन्नी। कितना चाहिए आपको? इतना बढ़िया पन्नी का व्यवस्था हो रहा है, कढ़ा में दे दो भैया। इसको भी दे दो। सस्ता सस्ता। दे दो भैया। वो हमारे बात मेरा ना भैया। देखा आप लोगों ने कैसे मुझे बढ़ावा दे रहा है। ये लोग बाजार से लटकाते हुए घर लेके जा रहे हैं। मेरा तो मौज ही मौज। मैं तब न भस्म करूंगा सबको। और लाओ मुझे।
अरे देखा अरे रखो रखो। देखा देखा मैंने बोला रहा ना कि अब ये जाएंगे और जितने ही सामान लाएंगे उतने ही ये पन्नी उठा ले आएंगे। आपको पता भी है ये पन्नी हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है। अरे कुछ नहीं है, अरे तो अच्छा क्या पढ़नी हो, हमको सिखा रही हो। आप इसके नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई महान आदमी से आता हूँ, जो ज्ञानी आदमी है उससे पूछवाता हूँ। हाँ तो उसको दे दीजिए ना, उसको वापस कर दीजिए, उसको वापस कर दीजिए। दादा दादा अरे क्या परेशानी है भाई, क्या परेशानी है? ये जो पन्नी है, बाजार से सामान लाए, सामान रखिए, पन्नी को करना क्या है? आप बेवजह परेशान है इस पन्नी से। आपको करना क्या है, बाजार से आप ले गए पन्नी को आराम से किसी जमीन में गड्ढा खोदिए और उसको डाल दीजिए। आपका काम पूरी तरह से समाधान हो गया, आसान हो गया। भाई साहब ये क्या बता रहे हो आप? गड्ढा में खोद के डालने से क्या खत्म हो जाएगा ये? अरे ये समस्या बहुत पहले आ चुका है और इस समस्या का समाधान करने के लिए हम भी यही काम कर रहे थे। मेरा खेत देखे होंगे, उस खेत में हम भी वही काम किए कि खोदे, पूरा पन्नी डाले, है ना, और गांव वाले को भी बोले कि भाई आप लोग भी यही डालो, इसका समाधान यही है, सब अच्छा हो जाएगा। अब देखिए हमारे खेत में कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरा बंजर पड़ गया। ऐसा कभी भी भूल कर मत करना भाई साहब। भाई साहब इनके खेत के बगल में मेरा कुआं भी है और कुआं का पानी पहले बहुत अच्छा लगता था, सब पीते भी थे, लेकिन इसी की वजह से पानी बदबू आने लगा है और कोई नहीं पी पा रहा। सुनिए आप, प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है। प्लास्टिक के प्रदूषण हानिकारक अनेक इसको भी नहीं पता है। देखा आप लोगों ने मुझे घर लाने का वो बुद्धि, मैंने जमीन को निगल लिया और भूमिगत जल जो है उसे भी बर्बाद कर चुका हूँ। और मुझे लाओ, जितना लाओगे ना मैं उतना बढ़ूंगा और तुम्हें धीरे धीरे भस्म करूंगा, क्योंकि मैं हूँ एक बार प्रयोग करने वाला प्लास्टिक भस्मासुर। हा 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 हा। सामान लाने के बाद तो क्या करना है? इतना छोटा सा समस्या के लिए ये परेशान है, हम लोग सब परेशान, पूरा दुनिया परेशान है। पता नहीं आप इतना छोटा सा समस्या के लिए किसी परेशान नहीं समझ आ रहा है। पूरा दुनिया ही किसी में लगा हुआ है। दादा इसको करना क्या? एकदम 1 मिनट का समाधान है, बस 1 मिनट में पूरा जो पूरा जो है वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अरे बताइए ये पता सॉल्यूशन 1 मिनट में निकल जाएगा। क्या पता है, ये पन्नी वो पन्नी पूरा गांव का पन्नी और एक जगह पूरा करिए और चलाइए ऐसे पचेस खत्म, इतना सा पन्नी बन जाएगा, इतना सा बस। अरे दिमाग से पैदल हो क्या? हैं? पन्नी जलाने से क्या होता है पता है आपको? तो झूठ का इसको कैसा इसको ज्ञान दे रहे हो? हैं? अरे पन्नी जलाने से जितना जहरीले धुआं वाष्पशील पदार्थ निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी कितने सारे जहरीले गैस निकलता है। और आप लोग पन्नी जलाने की बात कर रहे हो पूरी खुले में, तो साथियों कभी खुले में हो या घर में कभी भी पन्नी में नहीं जला सकते आप। उसमें जहरीले धुआं निकलता है जो आपके सांस के जरिए अंदर आएगा, फेफड़े का कैंसर होगा और खून के जरिए दिल में जाएगा तो दिल की बीमारी होगी। देखा पिताजी आपने कितना नुकसान पहुंचाता है। मैंने बोला है ना आपको। अरे इसको जानकारी नहीं है, पहले और किसी को दिमाग देखा, मैं फिर आया आप लोगों के सामने ना, एक करके सबको निकल जाऊंगा, क्योंकि आप लोग झोला लेके नहीं जाइएगा, पॉकेट में हाथ डाल के जाइएगा और झुलाते हुए मुझे लाइएगा। मैंने पहले
जमीन से निकला, फिर देखा वायु के जरिए आपके अंदर प्रवेश कर गया और बीमारियों से आप लोगों को भर दिया। और ताकत बढ़ाइए मेरा, तब न मैं भस्म करूंगा आप लोगों का, क्योंकि मैं हूँ पन्नी भस्मासुर। हा 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 हा। क्या हुआ? मैं बताता हूँ, एक चीज से दो निशान। बाजार जाइए, सामान लेके आइए, उसका कचरा पन्नी में रखिए और घूमते जाइए, 4 जगह देखिए, वहाँ नचा के क्या बोले भैया? अरे वैसा नहीं कर भैया, अभी परसों रामू के गाय है, खाना के साथ पन्नी ना खा के बीमार पड़ गए। कैसे फेंके ना कचरा में डाल के पन्नी में ओला खा के, ओकर बाद रामू बेचारा काय करी, जाके डॉक्टर कर पुलिस डॉक्टर ओकर इलाज करवाई, ओकर गाय मर गए। एकर ला पन्नी ला एती उती नहीं फेंकना है। आपने चाची का कितना नुकसान है, उनकी तो गाय भी मर गई। मैं फिर आया ना आप लोगों के सामने, देखे जितना यूज करोगे। मैंने पहले क्या किया, जमीन को निगला, पानी को निगला, फिर वायु के जरिए आप लोगों को निगल रहा हूँ। और क्या, अब धीरे धीरे जो जंगली जानवर हमारे घरेलू जानवर है, मैं उसको भी निकल रहा हूँ। उसका कारण कौन? आप और आप सब लोग जो जाते हैं और एक बार यूज करने वाला पन्नी जो है उसको धुलाते हुए घर ले आते हैं और मुझे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सबको भस्म करूंगा, मैं निकल जाऊंगा सबको। मुझे यूज करोगे, मैं निकलूंगा। हा 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 हा। अरे भाई, तुम सब बिना मतलब की बातों में क्यों हम सबका दिमाग खराब कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ना ये जमीन में दबाने से खत्म होगा, ना जलाने से, ना इधर उधर फेंकने से। मैं बताता हूँ इसका समाधान। इसको ऐसे लो और अपने घर के सामने नाली में डाल दो। वो नाली से बड़ा नाला में, नाला से नदी में, नदी से समुद्र में। हो गया समस्या का समाधान। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो? फिर वही उल्टी सीधी ज्ञान पढ़ाने आ गए। नाले में पन्नी डालते हो तो देखो बरसात में क्या होता है, सारा गंदा पानी सड़कों में आ जाता है। फिर वही गंदा पानी बदबू और बीमार फैलाते हैं। तो कभी अगर नाली में फेंकोगे पन्नी, वो पन्नी कहाँ जाएगा? बड़े नाले में। उसके बाद वो नदी में जाएगी, फिर नदी का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिगड़ जाएगा, उसमें मछली जो है सब मर जाएगा। फिर वो पानी जाएगा कहाँ? वो पन्नी जाएगा समुद्र में, और समुद्र में जितना सूक्ष्म जीव है, मछली है और भी जंतु जानवर है, सब उसका खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, समुद्र में रहता है शैवाल, समुद्री शैवाल, जो हमारे धरती के 70 से 80% ऑक्सीजन पैदा करती है। वो सारा शैवाल खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी पन्नी को ना तो नली में, ना तो नाला में, नदी में कहीं भी फेंक सकते हैं। देखा पिताजी आपने, ये एक प्लास्टिक हमारे धरती को, हमारे जल को और तो और वायु को कितना नुकसान पहुंचाता है। देखा आप लोगों ने, मैं फिर से आपके सामने आ गया, क्योंकि आप लोग मुझे प्रयोग करना नहीं छोड़े हैं। जब तक आप लोग मुझे बढ़ावा दीजिएगा, एक एक करके सब नष्ट करूंगा। जैसे देखा, पहले जमीन, फिर वायु, फिर धरती और अब जल में भी प्रवेश कर गया। जलीय जीव को भी नष्ट कर रहा हूँ, नाले को जाम कर रहा हूँ। और परेशानी किसको हो रही है?
आप लोगों को। और इसका कारण क्या है? आप और सिर्फ आप, क्योंकि आप लोग ही एक बार प्रयोग करने वाला पन्नी प्रयोग में लाते हैं। हा 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 हा, मैं हूँ पन्नी भस्मासुर। इसका समाधान क्या है बाबा? समाधान साथियों, जैसा कि हम सब लोगों ने देखा अभी कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, ऐसा प्लास्टिक, ऐसा पन्नी जिसका प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करते हैं और एक बार करके उसको प्रयोग, उसको कहीं न कहीं हम लोग फेंक देते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। तो साथियों, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, पन्नी है, इसका समाधान ये है कि हम इसका प्रयोग कम से कम करें। तो हम लोगों को प्रण लेना होगा, हम लोगों को ये सोचना होगा, हम लोगों को ये विचार करना होगा कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसको हम लोग एक बार ही प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग प्रयोग करना धीरे धीरे बंद करें। सही है। तो कैसे इसका प्रयोग हम लोग धीरे धीरे बंद करेंगे? साथियों, जब भी हम लोग बाजार जाएं, सब्जी मार्केट जाएं, तो अपने साथ एक झोला लेकर के जरूर जाएं, कपड़े या दूध का। साथियों, हम सब्जी के साथ तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक घर में लाते हैं, अगर लेकर के आ भी गए हैं तो क्या करना, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको घर में रखे हुए कूड़ेदान या डस्टबिन में उसको इकट्ठा करें सूखे कचरे के साथ, और उसको हमारे जो नगर पंचायत, नगर पालिका या जो सफाई मित्र आते हैं उनको हम लोग दें, ताकि ये प्लास्टिक जो है फिर से रिसाइकिल होकर के और भी उपयोगी वस्तुएं इससे बनाई जा सके। साथियों, लेकिन इसका अस्थायी समाधान क्या है? इसका अस्थायी समाधान यह है कि हम इस सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ही ना करें। तो आज हम लोग ये संकल्प लें कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको हम लोग आज से ना कहेंगे। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। अरे अभी तक तो मेरा मौज ही मौज था, मुझे बढ़ावा दे रहे थे और मैं सबको नष्ट कर रहा था, लेकिन इन लोगों के बीच में ये बुड़बक बुद्धिजीवी कहाँ से आ गया जो बता रहा प्लास्टिक ही नहीं यूज करेंगे। अरे प्लास्टिक यूज नहीं करोगे, जो एक बार प्रयोग करने वाला पॉलिथीन यूज नहीं करोगे, तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो भस्म हो जाएगा। जो मुझे इस युग में वरदान प्राप्त था, जो मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, तो अब तो मुझे नष्ट करने का जरूरत ही नहीं। जब कोई प्रयोग ही नहीं करेगा तो मैं खुद ब खुद में खत्म हो जाऊंगा। और मुझे लगता है सबने प्रण ले लिया है कि अब से कोई भी एक बार प्रयोग करने वाला प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। और हमें लगता है अब मेरा इस धरती में कोई स्थान नहीं है, मुझे यहाँ छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ेगा। मुझे बचाओ, मैं क्या करूं? अरे मैं गया, मुझे प्लास्टिक दो, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। तो साथियों, आइए हम सब लोग मिलकर के कुछ नारे लगाएं और इस प्लास्टिक का उपयोग न करने का प्रण लें। सिंगल यूज प्लास्टिक हटाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक हटाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक हटाओ। एक कदम, एक कदम, एक कदम। भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। अभी आप CMPDI क्षेत्रीय संस्थान 5 के अंतर्गत पर्यावरण प्रयोगशाला द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देख रहे थे। आशा है आप लोग इस नुक्कड़ नाटक का आनंद लिए होंगे। धन्यवाद।